बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे अब। छितर खाएंगे हाँ, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया। कि नहीं। उधर तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा। लो जी, बांग्लादेश में लोग स्टूडेंट्स ने चेंज ले आए हैं। शेख हसीना जो उनसी है वो जुल्म कर रही थी और वो पाकिस्तान इमरान खान ने सारा दिमाग खराब किया ना उनका भी। पाकिस्तान में तमाम ही चाहने वालों को बड़ा शौक दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एयरप्लेन है पोलैंड के बाद पाकिस्तान में देखा गया और ये चित्राल से होता हुआ लाहौर और लाहौर से एंटर हो गया अमृतसर में। अगर इस ड्यूरेशन की बात करें तो ये टोटल टाइम बताया जाता 46 मिनट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एयरप्लेन है उसने पाकिस्तानी एयर स्पेस को। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब अमेरिका में हैं। उनका दौरा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो फीडबैक समझ लें या आउटकम समझ लें रादर, वो ये है कि भारत बड़े पैमाने पे चलेगा, बांग्लादेश चलेगा, इतने अरसे से चल रहा है तो आगे भी चलेगा। ठीक है। वो आपको रिसोर्सेज मुख्तलिफ मिल जाते हैं, चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उनको बिजली दे देंगे, ठीक है। तो वो अल्टरनेटिव तो होते ही हैं। इसकी क्या कीमत है? ये 1800 का। और अगर मैं कहूँ यार कोई डिस्काउंट किया जाए? कर लेंगे, मोहब्बत भी कर लेंगे यार, आजकल जितनी गुंजाइश है लोगों की। ठीक है। इसकी क्या कीमत है ये रेड वाले की? ये 2500 का। 2500 का ये। अच्छा, आपके वहाँ से सेम यही कुछ था? ये लेदर तो नहीं है ना? लेदर वाले भी है हमारे पास, वो डिफरेंट चीज आ जाती है। ये कितने का लेदर में? ट्रेडिशनल आ जाता है ये आम पहनने के लिए। ये कितने में है? ये 3500 रुपए का। 3500 रुपए का ये खुश है। आपके वहाँ पे कितने का मिल रहा है? आपके सिटी में कितने का मिल रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है हमारी निस्बत। उसमें ये हुआ कि उन्होंने एक स्टेबिलिटी उनकी गवर्नमेंट के अंदर आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जब उनका गए तो उसके बाद मनमोहन सिंह आए। हालांकि उस दौर में बता दूं, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। ठीक हो गया है ना? टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव प्रैग्मेटिक प्राइम मिनिस्टर। वी हैव प्रैग्मेटिक प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस के बाद। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को आंखों में आंखें डाल करके कहा है कि तुम टेररिज्म फैक्ट्री हो, तुम टेररिज्म को पालते और पोसते हो। हमको याद होगा कि G20 और एशियन समिट में भी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक ही सुर में कहा था, एक ही सुर में कहा था, और यही वाला आपका प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम था कि भाई आप टेररिस्ट छोड़ो, टेररिज्म आप चलाते हो और ये आप पर स्टैंप है, आप इसको डिनाइल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि 46 मिनट, अब फिजाएं तो आपकी नहीं है, आसमान तो आपका नहीं है, और प्लेन भी आपका तो हमारा है ना, हमारा था। प्लेन भी हमारा था, एयरक्राफ्ट भी हमारा था, और उसमें प्रधानमंत्री भी हमारे थे। मुझे बड़ी हंसी आती है कि अगर मोदी जी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो बावले हो जाते हैं पाकिस्तानी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हवाले से कि सारा कुछ उसके तहत इंडियंस एंड अमेरिकन्स करने जा रहे हैं। और जो पेंटागन ने राजनाथ सिंह साहब का जो दौरा था उसके हवाले से जारी बात है काफ़ी उनको वेलकम किया, रिसीव किया, लेकिन यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक कोई $52 मिलियन की एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जिसे सोनो बॉयज बोलते हैं, और उसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है वो इंडिया को दे रहे हैं, जो कि कुछ इंडिया के हेलीकॉप्टर्स के लिए भी जो है वो चीज़ें दी जाएंगी, और इंडिया की जो नेवी है उसको सबमरीन्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेगी। सो ये जो सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनो बॉयज़ हैं, इसमें सुनने में आया है कि ये बहुत सारी जो होस्टाइल सबमरीन्स होती हैं उनको हंट डाउन करती हैं, और पता लगाती हैं कि वो कहाँ पे हैं। कहा जाता है कि जो अमेरिका की जो सबमरीन्स हैं वो उनको ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम है। कहते हैं कि जो अगर आप दुनिया में चीज़ें ढूंढने चलें तो शायद हर चीज़ ही ढूंढ लें, लेकिन आप अमेरिकी सबमरीन्स को वो कहाँ पे हैं नहीं ढूंढ पाएंगे। वो इस तरह स्टेल्थ तरीके से ऑपरेट करती हैं। सो चाइना के पास क्योंकि अच्छी भली सबमरीन्स हैं, और इंडिया ये समझता है कि अगर हमने ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज़ ना लिए तो शायद हम चाइना का वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब सुनने
में ही आया है कि ये जो अंडर द मेजर डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका और इंडिया के दरमियान एंड पर्टिकुलरली दिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से जो बातें होती हैं, इंडिया को एश्योर कराया अमेरिका ने कि वो एडवांस लेवल के जो एडवांस करेंगे, जो की जो प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द को प्रोडक्शन जो है, ठीक है जी। अब और इसको अमेरिका में बोलते हैं बिग टिकट डिफेंस डील्स, ठीक है जी। ये बिग टिकट डिफेंस डील्स हैं जो अमेरिका देने जा रहा है। खैर एनी हो, अब आपने सुना होगा माजी में भी कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो GEF-415 मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर, ताकि जो बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स हैं उनको जो है वो सपोर्ट मिल सके। इंडिया ने जो 31 MQ-9B जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs भी ऑलरेडी हायर किए हैं, अब मज़ीद हायर जो प्रोक्योर करने जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि इंडियंस ये समझते हैं कि द मोर वी विल बाय मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द अमेरिकन्स द बेटर इट इज़ फॉर द इंडियंस। ज़्यादा हार्डवेयर खरीदो ताकि अमेरिका के मुंह में भी पानी आए और वो बहुत सारी जो इक्विपमेंट है वो जब देंगे तो वो फिर को प्रोडक्शन की तरफ भी आएंगे। इसी तरह इंडिया जो है इट इज़ लुकिंग फॉर स्ट्राइकर इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल्स की को 10 साल छोड़ दीजिए, 18 साल की उम्र से कोई आपको गालियां दे रहा है, आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए फेक एंड फैब्रिकेट स्टोरी बना करके लोगों को दिखा रहा है, क्या आप उसको माफ कर करके आप उसके साथ अच्छे रिलेशन बना सकती हैं? अगर आप उसका बुरा नहीं कर सकती हैं, तो आप उसके साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बना सकती हैं। और वो अच्छा रिलेशन अगर कोई बेवकूफ व्यक्ति बनाता है, तो फिर वो सांप को दूध पिलाता है और वो लेकिन बेवकूफी रियासत का दिल तो नहीं होता ना, रियासत तो पॉलिसी से चलती है ना। ये तो हमारी जज्बाती टॉक्स हो जाती है ना कि इसने मेरे साथ बुरा किया। तो जैसे बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से इंडिया के खिलाफ नारे काफी लगे कि जो है इंडिया मतलब अच्छा नहीं है और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसलिए उन्होंने शेख हसीना को भगाया। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के अंदर फ्लड आया तो भारत ने वहां पर भी अपना रिलीफ पैकेज दिया, वहां पर एड अपनी भेजी। तो रियासत का तो दिल नहीं होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे मीडिया में तो इस 40 मिनट का बहुत शोर मचा, आपकी मीडिया में इस 40 मिनट को किस तरह से कंसिडर किया जा रहा है? हमारे मीडिया में 40 मिनट का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं। इवन पोलैंड से फ्लाइट निकली थी, पोलैंड में भी कोई जिक्र नहीं है। इवन जियो पॉलिटिक्स के जितने भी बड़े मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उसमें सिर्फ आई थिंक 20 सेकंड की ये बात कही गई है कि पाकिस्तान के हवाओं में 40 मिनट 46 मिनट जो है वो एयरक्राफ्ट जो है वो तैर रहा था। सो इट्स ऑल राइट। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो लोग करते हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो लोग करते हैं, भारत की सरकार के दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये कोई नेहरू जी या कोई असदुद्दीन अवैसी सरकार के चेयर पर नहीं बैठे हुए हैं, या राहुल गांधी जी सरकार के चेयर पर नहीं बैठे हुए हैं जो रहेंगे भारत में लेकिन पाकिस्तान से अपना प्रचार करवाएंगे। ये मोदी जी हैं, क्रिस्टल क्लियर। तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम अपने आप को सुधारो तब मुझसे बात करो। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है मोदी जी का। और आपने कहा कि रियासत का कोई सीना नहीं होता है या रियासत का कोई ऐसा नफरती चीज नहीं होता है। देखिए, पाकिस्तान को आपके इमरान खान ने ही कहा था कि वो ट्रेड के रिलेशन हमसे नहीं रखेंगे। हमने नहीं तोड़ा था, हमने नहीं खत्म किया था। बहुत सारे रीजंस होने के बावजूद भी, बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने हमारे भारत के खिलाफ बहुत सारी साजिशें करने के बावजूद भी ये भारत नहीं था जिसने कहा कि हम ट्रेड के रिलेशन आपसे खत्म कर रहे हैं। ये आपके पूर्व वजीर आजम इमरान खान ने ही कहा था कि वो भारत से ट्रेड के रिलेशन खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद हालिया में शायद आपने मेरे उस न्यूज पर आपने रिएक्शन भी बनाया था कि आपका ही एक आर्मी ऑफिसर कह रहा था कि इस्लाम में मुसलमान तब मुकम्मल होगा पाकिस्तान का जब नरेंद्र मोदी को के कमर में रस्सी बांध करके घसीट करके लेकर आएगा। फिर हालिया में ही यासीन मलिक की बेटी को बिठा करके आपके अभी के जो वजीर आजम है उन्होंने आजादी का नारा लगवाया था 12 साल की बेटी से। उसके बाद फिर अभी पता नहीं कौन गुमनाम
भगवान के रूप का कोई आदमी है जो 28 से 30 टेररिस्ट को मार गिराया है, और आपकी सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन को जाकर के